नमस्कार। इन्फो वर्ल्ड टीवी में आपका स्वागत है। जुर्म की दुनिया में ऐसे कई अपराधी हुए जिन्होंने अपने अपने समय पर दुनिया को हिला कर रख दिया। इनमें से कई का पता चला, पर कुछ रहस्य बन के रह गए। एक ऐसा ही कुख्यात अपराधी जो सिर्फ महिलाएं वेश्याओं को ही अपना शिकार बनाता था, वो कहाँ से आता था और कहाँ गायब हो जाता था, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। इस कुख्यात अपराधी का नाम था जैक द रिपर। उस दौर में इस खूंखार अपराधी के कारनामों ने पूरी दुनिया को दहला दिया था। जैक इतना खूंखार हत्यारा था कि वो अपने शिकार की गर्दन धड़ से अलग कर और उनके शरीर के आंतरिक अंगों को निकाल लेता था। मानव अंगों को निकालने के उसके क्रूर तरीकों के कारण ही उसे ये नाम दिया गया। बात साल 1888 के आसपास की है। जैक द रिपर नाम के इस सीरियल किलर ने लंदन शहर की सड़कों पर सनसनी फैला रखी थी। इस समय लंदन का व्हाइट चैपल इलाका वेश्याओं का गढ़ माना जाता था। जैक इसी इलाके में नशे में धुत वेश्याओं को अपना शिकार बनाया करता था। जैक ने पहली बार 31 अगस्त 1988 को मैरी एन निकोलस नाम की एक महिला की हत्या की थी। इसके बाद जैक द रिपर ने लगातार 5 हत्याएं की। वो अपने हर शिकार की जान एक खास तरीके से लेता था। उन 5 की गर्दन किसी तेज धार वाले हथियार से रेते गए थे। 8 सितंबर 1888 द स्टार अखबार में खबर छपी कि लंदन शहर में एक खूंखार सीरियल किलर आ चुका है, जो आधा इंसान है तो आधा दानव। यह हत्यारा अब भी फरार है। यह रोज सड़कों पर खतरनाक इरादों के साथ निकलता है। बेबस व कमजोर महिलाओं को अपना शिकार बना रहा है। वो खून के नशे में है, इसलिए इससे बचो। इस दौरान लंदन का व्हाइट चैपल इलाका अशांत हो उठा। हत्यारों को ढूंढने में पुलिस ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। पुलिस ने इलाके में रहने वाले लगभग सैकड़ों वेश्याओं से पूछताछ की। इस पर वेश्याओं ने एक ऐसे शख्स के बारे में बताया जो हमेशा चमड़े का एप्रॉन पहने रहता था और जबरन वसूली करता था। इस बीच पुलिस को डर था कि चमड़े का एप्रॉन पहनने वाला वो शख्स कहीं कोई यहूदी निकला तो उसे गिरफ्तार करने से दंगा न भड़क जाए। मगर राहत की बात यह रही कि ये आशंका गलत साबित हुई। 1 अक्टूबर 1888 द स्टार में फिर से खबर छपी कि व्हाइट चैपल इलाके में सीरियल किलर फिर से वापस आ गया है। इस बार उसने 2 महिलाओं को अपना शिकार बनाया है। ये दोनों हत्याएं रात के 1 बजे हुई। इस बार भी हत्या का तरीका पहले जैसा ही था। दोहरे हत्या की इस वारदात ने लंदन ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सनसनी फैला दी। ब्रिटेन ही नहीं, दुनिया भर में ये खबर हेडलाइन बनी। इस घटना के बाद लंदन के पूर्वी व्हाइट चैपल इलाके में देश भर से हजारों लोग एकत्र हुए। यहाँ तक कि रानी विक्टोरिया भी खुद को यहाँ आने से रोक न सकी। इस दौरान रानी विक्टोरिया चाहती थीं कि इस इलाके में बड़ी संख्या में जासूसों को लगाया जाए। इस बीच लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई
और चप्पे चप्पे में जासूस लगा दिए गए। इस दौरान जैक द रिपर ने कुछ दिन के लिए हत्याएं रोक दी। एक ही महीने बाद जैक को पता चल गया कि अब शिकार पर निकलने में कोई खतरा नहीं है, और इस बार उसने 25 साल की मैरी कैली नाम की युवती को अपना शिकार बनाया। कैली जब घर पर अकेली थी, उसने उसे उस वक्त मार डाला। मैरी की मकान मालकिन ने बताया कि उसकी हालत देखकर लगता था कि यह काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी हैवान का है। यह जैक द रिपर का आखिरी गुनाह था। भले ही इसके बाद उसने हत्याएं करनी बंद कर दी, मगर वो आज भी विक्टोरिया युग में एक धब्बे की तरह रहा। हालांकि इस अपराधी का असली नाम कभी भी सामने नहीं आ पाया। जैक इतना फेमस था कि उसके नाम पर कई हॉरर वीडियो गेम भी बनाए गए जो बहुत पॉपुलर हुए। सवाल अब भी जिंदा है कि कौन था वो हत्यारा। क्या वो कोई पूर्वी प्रवासी था या कोई सामंत? और भी ऐसे कई रहस्य हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। उनके बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।